सभी दोस्तों के लिए गुड मॉर्निंग। तो कल तक की क्लास में दोस्तों हमने टाइप 1 ख़त्म करा दी थी और जो कुछ भी क्वेश्चन बचे हों आपको उन क्वेश्चनों को अपने आप कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मेरे को मैसेज कीजिए तो मैं उनका सॉल्व दूंगा, ठीक है। तो टाइप 2 पे और हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 1020 रुपये तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। मैं मान लूँ कि कोई आपका 5 साल में कितने में पूरे 5 साल में और कितना हो जाता है 1020 रुपये, कितना 1020 रुपये और तथा 8 वर्षों में कितना 1200 रुपये, यानी अगली 8 वर्ष में कितना हो जाता 1200 रुपये। तो पूछा है कि मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूं कि मैं इनका जो डिफरेंस होगा, यानी 5 साल और 8 साल में जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ 3 साल का, कितना हुआ 3 साल। और इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, यानी कोई प्रिंसिपल से और वो 2 रेट में बढ़ाए तो कितना हुआ 180। कितना हुआ इनका डिफरेंस, कितना हुआ 180 रुपये। तो मैं मान लूँ दोस्तों कि अगर मैं मान लूँ कि आपका 3 साल का किसका, अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना 180 रुपये। तो 3 साल का 180 रुपये, तो 1 साल का जो होगा वो कितना होगा 3 छक्के 18, यानी 60 रुपये पर यूनिट। तो मैंने मान लिया कि 1 साल का आपका साधारण ब्याज कितना है 60 रुपये। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। तो अब कहानी क्वेश्चन के अंदर हमें निकलना क्या है, हमको पूरा निकालना है पूरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। कितना किसका निकालना, पूरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं पूरे 5 साल का, मैं 5 ईयर का क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। मैं पूरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो 5 गुणा 60, तो ये कितना होगा आपके 300 रुपये। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके केवल 5 साल का जो साधारण ब्याज हुआ वो कितना हुआ 300 रुपये। तो अब कहानी ये हुई कि कितना हुआ 300 रुपये 5 साल में। तो हमको निकलना क्या है कि प्रिंसिपल। तो हम पहला धन हमारा कौन सा था 1020, और 1020 पे ही तो बड़ा था। तो मैं मान लूँ कि इसको घटा दूँ मैं कितने में से, प्रिंसिपल बराबर करूँगा तो कितना हुआ 1020 माइनस के 300। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 720 रुपये। बस इतनी छोटी सी चीज़ पूछी थी आपको, ठीक है। कितना होगा 720 रुपये, उतार लीजिए। अब मैं हटाता हूँ। क्वेश्चनों को साथ के साथ रिपीट करते रहें, और जिस स्टूडेंट ने अगर पीछे की क्लासें नहीं की हैं तो पहली क्लास से साधारण ब्याज की पहली क्लास से क्लास कर लें, जो कि आपको पूरा तरीका समझ में आ जाए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर
2 का कहना है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। यानी अगर 3 साल की बात करूं मैं, 3 साल की, 3 ईयर की, तो कितना हो जाता 840 रुपये। कितना हो जाता 840 रुपये। और तथा 7 वर्षों में वो 1200 रुपये हो जाता है। अगर मैं बात करूं क्या कि 7 साल की, तो 7 साल का कितना हो जाता 1200 रुपये। क्या हो जाता 1200 रुपये। तो पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो सेम तरीका यूज करेंगे हम। और मैं क्या करूँ, इनका जो डिफरेंस ऑफ एरिया होगा वो कितना होगा, इनका जो डिफरेंस ऑफ एरिया कितना होगा, 7 में से 3 गए यानी 4 ईयर। कितना होगा 4 ईयर। ठीक है। और इनका जो सरफेस एरिया डिफरेंस होगा वो कितना होगा, आप इसको घटाइए, यानी 1200 में से और आप 840 घटाते हैं, कितना होगा आपका 360। कितना होगा 360 डिफरेंस होगा। कितना होगा 360 रुपये। तो मैं क्या करूं, इसको मैं कैलकुलेट कर लूं कि अगर 4 साल का, यानी अगर बात करें हम पूरे क्या की SI की, तो मैं मान लूँ कि अगर आपको 4 साल का, कितने 4 साल का, 4 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना 360 रुपये। कितना 360 रुपये पर। तो 4 साल प्रेजेंट करा 360 रुपये, तो 1 साल यूनिट प्रेजेंट करेगा कितना आपके, 4 से भाग दोगे 4 निम 36, यानी 90 रुपीज़। कुछ गलत तो नहीं। अब कहानी ये है कि अगर 4 साल का जो प्रेजेंट करा 360 रुपये, तो 1 साल का कितना हुआ 90 रुपये। तो हम पूरे क्या करेंगे, हम पूरे 3 साल का निकालते हैं। कितने का 3 साल का। और मैं 3 साल का निकालूंगा, यानी 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, तो कितना होगा 3 गुना 90, यानी करूँगा 9 या 27, तो कितना होगा 270 रुपये। तो पूछा है कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल निकालेंगे हम। तो P बराबर कितना है आपके 840 रुपये। 840 में से माइनस कितने कर दें हम 270। कितने कर दें 270। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना घटाओगे, यानी 540। यही तो बात हुई, कुछ गलत तो नहीं। 570 के 570, और आप घटा के चेक कर लीजिए। बस यही छोटी सी बात पूछी थी आपको। ठीक है, नोट करिए। बता लिया सभी ने। हटाता हूँ मैं अब। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, समय नष्ट ना करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। और हाई स्कूल का बैच स्टार्ट होने वाला है जल्द में ही, और उनकी जो क्लास आएगी वो एकदम स्पेशल बैच की आएगी। और शायद हो सकता है कि बिल्कुल HD क्वालिटी अच्छी हो, 1080 पिक्सल पे हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए अब। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, कोई धनराशि 6 वर्ष में 1680 रुपये तथा 14 वर्ष में 2400 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। वही कंडीशन है सेम। अगर बात की 6 वर्ष की, 6 साल में कितना हो जाता है 1680 रुपये, और 14 वर्ष में 2400 रुपये।
तो पूछा है मूलधन बताइए। तो हम सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि मैं क्या करूँ, इनका डिफरेंस एरिया निकाल दूँ। कितना होगा 8 यूनिट, यानी 8 साल। कितना होगा 8 साल। और इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, आप घटाओगे तो ये कितना होगा 720 की समथिंग होगा, यानी 720 ही होगा। कितना होगा 720 रुपये। मुझे ये चीज़ रट गई हैं। आप इन चीज़ों को जितना कैलकुलेट करोगे आप उतना ही आप भी रट जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि मैं मान लूँ कि मुझे निकालना क्या, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं इसको यहाँ पहले कैलकुलेट कर लूँ कि 8 यूनिट यानी 8, बात करूँ SI की यानी सिंपल इंटरेस्ट की, तो 8 साल प्रेजेंट कर रहा है। कितना 8 साल प्रेजेंट कर रहा है, 8 ईयर प्रेजेंट कर रहा है आपके 720 रुपये। सही है। तो 8 साल प्रेजेंट कर रहा है 720 रुपये। तो 1 साल की जो वैल्यू होगी वो कितनी हुई, 8 नेम 72, यानी 90 रुपये पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, अब हम पूरे 6 साल का निकाल देते हैं। कितना, पूरे 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो मैं निकालूंगा 6 साल का, 6 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो निकालूंगा तो कितना करूँगा, 6 गुणा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 9 × 54, यानी 540 रुपये होगी। कितनी होगी, 540 रुपये। तो पूछा है प्रिंसिपल बताइए। तो प्रिंसिपल बराबर हम करेंगे, तो पहला रेट कितना है 1680, और 1680 में से घटाने कितने मुझे 540। कितने घटाने 540। तो इसको घटाओगे तो कितना होगा 1140 रुपये। ठीक है। बस छोटी छोटी सी चीज़ें बिल्कुल अभी पूछी जा रही हैं। नोट कर लो। उतार लिया सभी ने। अब मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम है, उसको कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर हम सीधे 5 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये, कितने 2 वर्ष में कितने 550 रुपये, 550 रुपये, और 3 वर्ष में 575 रुपये। 3 वर्ष में 575 रुपये। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 575 रुपये। तो 4 वर्ष में धन कितना हो जाएगा, कितने 4 वर्ष में पूछा है कि 4 साल में बताइए पूरा। 4 साल का अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, 4 साल का अमाउंट। आइए तो इसको कैलकुलेट करें अब। तो वैसे तरीका तो सेम है पर थोड़ा डिफरेंस है। कोई बात नहीं, हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं कि मैं क्या करूं कि इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 ईयर यानी 1 साल। कितनी होगी 1 साल। कुछ गलत तो नहीं। अब मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है मामला। कितना, थोड़ा सा गलत लग रहा है। और मुझे क्वेश्चन को देखना होगा कहीं क्वेश्चन में गलत तो नहीं है।
नहीं, क्वेश्चन सही है बिल्कुल। चलो उस तरीके से सेम निकालते हैं। और इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 25 रुपीज़। कितना होगा, 25 रुपीज़। कहानी सही है गलत है, कहानी एकदम सही है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे निकालना है 1 साल का कितना, यानी अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की तो 1 साल प्रेजेंट कर रहा है आपके, 1 साल प्रेजेंट कितने कर रहा है, 25 रुपीज़। कहानी सही है गलत है। तो 1 साल का साधारण ब्याज हुआ 25 रुपये। तो उसने पूछा है कि 4 साल का हम साधारण ब्याज भी तो निकालेंगे, तो हम पूरे 4 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 4 गुणा 25 और इसको करेंगे 25 चौका 100। तो यानी अगर हम 4 ईयर की बात करेंगे, कितनी, 4 ईयर की, तो 4 ईयर का साधारण ब्याज कितना हुआ, 100 रुपये। कहानी सही है गलत है, कहानी एकदम सही। तो हमें क्या कि प्रिंसिपल भी तो निकालना होगा, हमें आप प्रिंसिपल भी निकालना होगा। तो मैं क्या करूं कि अगर मैं क्या करूं, पूरे 2 साल का निकाल देता हूं। कितने, 2 साल का। तो मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, यानी साधारण ब्याज निकालूंगा। तो 2 गुणा और 1 साल की वैल्यू कितनी है, 25 रुपये। कितनी, 25 रुपये। तो इसको कैलकुलेट करोगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 रुपये। तो हमें क्या निकालना, क्या है, पहले हमें निकालना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर निकालूंगा तो पहला रेट कितना है आपके, 550। 550 माइनस के 50। तो ये कैलकुलेट करोगे, यानी पी की जो वैल्यू हुई प्रिंसिपल हुआ कितना हुआ, 500 रुपये। कितना हुआ, 500 रुपये। पूछा क्या है आपको, पूछा अमाउंट बताइए। तो हम अमाउंट पूछा है तो हम अमाउंट बराबर जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ गलत तो नहीं हुआ, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका, 500 रुपये। कितना, 500 रुपये प्लस, और 4 साल का इंटरेस्ट कितना, 100 रुपये। तो अमाउंट पूरा हुआ वो आपका कितना हुआ, 600 रुपये। बस यही छोटी सी चीज़ पूछी जानी थी, यही चीज़ निकालनी थी। ठीक है। तो आप इतना उतार लीजिए पहले। उतार लो। कॉपी कर लिया सभी ने, मैं हटाता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। एक वर्ष में 5,000 रुपये से बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। अच्छा, अमाउंट पूछा है तो मैं मान लूँ कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट के एरिया को उठा लूँ। सिंपल इंटरेस्ट के एरिया को उठा लूँ तो सिंपल सी बात ये है कि कोई रेट था 5,000 था। कितना था, 5,000। और 5,000 से बढ़कर वो कितना हो गया, 5700। कुछ गलत तो नहीं है, कितना हो गया, 5700। तो इनका जो डिफरेंस हुआ वो ये तो तुम्हारा क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया, 700 रुपये।
कितना होगा 700 रुपये। अब बढ़ाते हैं आगे की ओर क्वेश्चन को। तो हमें पहले क्या करें, हम पहले रेट निकाल दें। हमें रेट निकालेंगे यानी दर निकालेंगे, और रेट बराबर निकालेंगे तो हम निकालेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट गुणा 100 बटे P इंटू टी, यही तो बात है। और इसको कैलकुलेट करोगे तो R बराबर इंटरेस्ट कितना 700 गुणा 100 और P कितना है आपका 5000। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और टाइम कितना है आपका 1 साल। 1 साल पे तो है, 1 साल पे। और इसको मैं कैलकुलेट करूँ 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, और ये कट जाएगा यानी 5 से भाग दोगे यानी कितना होगा 14%। तो रेट जो निकली आपकी वो कितनी निकली 14%। तो अब हम क्या करें, पूछा है अमाउंट, पूछा है आपको कि अमाउंट बताइए। क्या पूछा है, अमाउंट। तो हम जानते हैं कि हमको निकालना क्या है कि इंटरेस्ट निकाल दूँ, मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूँ। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। बात यही तो है। और मैं निकालूंगा इसको सिंपल इंटरेस्ट बराबर P कितना है 7000 रुपये। 7000 रुपये प्रिंसिपल ही है ना, गुना रेट 14% गुना टाइम कितना है, टाइम 5 वर्ष दिया है ना, क्वेश्चन 5 वर्ष है, बटे 100। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करोगे यानी 14 पंजे ये हुए 70, और इसको 7 7 49, कितना होगा 7 7 49, 7 7 49 और 1 0 जे और 1 0 जे, कितना होगा 4900। तो पूछा है कि प्रिंसिपल बताए, अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है आपको, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर आपको मालूम है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था आपका 7000, कितना था 7000 प्लस 4900। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा मैं। और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 11900 रुपये। बस यही छोटी सी चीज़ आपको पूछी जानी थी, उतार लीजिए। कॉपी कर लिया सभी ने, हटाता हूँ मैं अब। क्वेश्चन नंबर सीधे 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 रुपये, 2 साल में 2100 रुपये और 5 साल में 2250 रुपये। 5 साल में 2250 रुपये बन जाता है। तो रेट बताइए, यानी पूछा क्वेश्चन के अंदर का रेट बताइए। थोड़ा चेंजिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं क्या करूँ, इनका डिफरेंस निकालूंगा। तो इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ 3 साल, कितना हुआ 3 साल। और इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ 2100, और इसमें डिफरेंस हो गया तुम्हारा 150 रुपये।
कितना हुआ 150 रुपये। तो मैं सिंपली इसको यहाँ कैलकुलेट कर लूँ कि मुझे क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ मैं, कि सिंपल इंटरेस्ट की बात की है कि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना 150 रुपये, कितना 150 रुपये। तो 1 साल की बात करेंगे हम, कितनी 1 साल की, कितनी 1 साल की। तो 1 साल की बस 3 से भाग दोगे तो कितना होगा 50 यूनिट। सही है। अब हमें करना क्या है कि मैं पूरे 2 साल का निकाल दूँ, कितना पूरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और मैं पूरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो 2 गुणा 50, 2 गुणा 50 यानी 100 यूनिट। कितना होगा 100 यूनिट। तो मुझे क्या करना है कि मुझे निकालना प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ प्रिंसिपल निकाल लूँ। हाँ, थोड़ी जगह कम है, क्या करूँ मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। चलो यहीं पे निकाल देता हूँ। और प्रिंसिपल निकालना है तो हम करेंगे कैलकुलेट, कितना 2100 माइनस के सिंपल इंटरेस्ट कितना 100। तो यानी प्रिंसिपल जो आपका है वो कितना आ गया 2000 रुपये। कितना आ गया 2000 रुपये। कहानी सही है। अब कहानी पूछी गई है कि रेट बताइए, रेट। तो हम रेट को निकालेंगे तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 नहीं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है 2000 और रेट कितने समय कितना आपका 1 साल है ना, 1/100। और रुपए कितने पर यूनिट के 50 रुपये पर यूनिट। और इसको कैलकुलेट करोगे 0 से 0, यानी इसका मतलब हुआ रेट बराबर 20 नहीं 50/20, 50/20। और इसको 0 से 0 इसका कैलकुलेट करोगे यानी ये कितना होगा 2.5%, यानी 2 सही 1/2%। बस यही छोटी सी चीज़ पूछी थी आपको, उतार लीजिए। क्वेश्चन का कहना है कि कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, यानी 5 साल की बात की जाए, कितनी 5 साल की, तो 5 साल में हो जाता 10,000। और 7 वर्ष में हो जाता है 10,800। अगली 7 वर्ष में कितना हो जाता है 10,800 रुपये। तो पूछा है कि रेट बताइए, यानी दर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो मैं इसको सिंपलेट करूँ, कितना होगा 2 साल डिफरेंस हो, और इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ 800। और मैं इसको यहाँ कैलकुलेट कर लूँ कि केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए कि 2 यूनिट 2 साल प्रेजेंट कर रहा है आपके कितने 800 रुपये। तो 1 साल की जो वैल्यू होगी वो कितनी हुई 400 रुपये पर यूनिट। सही है। तो मुझे क्या करना है कि मैं पूरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूँ। पूरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो 5 गुणा 400। तो इसको कैलकुलेट करूँगा 4×5 20, यानी 2000। कितना होगा 2000 हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं निकालना क्या है, हमें निकालना प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर निकालूंगा तो पहला रेट कितना है आपका 10,000, और 10,000 में से माइनस कर दूँ कितने 2000। तो प्रिंसिपल जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा आपका 8,000। कितना बन जाएगा 8,000 रुपये। तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि रेट बताइए, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना हुआ 8,000 गुणा रेट, और टाइम कितना दिया गया है 1 साल,
बटे 100। एक साल की वैल्यू कितनी है, 400 रुपये पर यूनिट। और इसको कैलकुलेट करोगे 0 से 0, अब ये होगा तुम्हारा 400 बटे 80। कितना होगा, 400 बटे 80, यानी रेट बराबर 400 बटे, और इससे और 8 से 8 पंजे 40, यानी 5%। तो बस यही छोटी सी चीज़ पूछनी थी, बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। कर लो कॉपी।